हेलो किट एस्पिरेंट्स। आज हम आइजन वैल्यू क्या है और आइजन वेक्टर क्या है ये डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात, आइजन वैल्यूज़ और आइजन वेक्टर मैट्रिक्स लीनियर अलजेब्रा में इंट्रोड्यूस क्यों हुए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, है ना। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर को। थोड़ी सी ये जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने आपको देने की कोशिश की है सो दैट आपको चीज़ें जो है क्या है ये तो पता रहे, बट क्यों है ऐसा ये भी पता रहे। तो अगर आपको सिर्फ टॉपिक को कवर करना है या डेफिनेशन जाननी है एंड देन क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व करना है तो इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर हम क्यों यूज़ करते हैं लीनियर अलजेब्रा के अंदर, तो ये वीडियो आपके लिए है। सो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर क्या है ये तो हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाई आइजन वैल्यूज़ और आइजन वेक्टर इंट्रोड्यूस इन लीनियर अलजेब्रा। देखिए, लीनियर इक्वेशंस तो हमारे सॉल्व हो रहे थे, राइट। हमने मैट्रिक्स मेथड निकाला लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, फिर रैंक मेथड से हमने सॉल्व किया, उसके बाद लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस भी हमारे पास आए, है ना। लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस भी आए। इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें आई थी, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, राइट। एवरीथिंग इज़ गोइंग परफेक्ट। सो अब अगर हमारे पास ये सारे मेथड थे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, तो फिर आइजन वैल्यूज़ और आइजन वेक्टर क्यों आए। देखिए, अगर हमारे पास 1 डायमेंशन या 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन के हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। सो अगर 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशंस के अगर हमारे पास इक्वेशंस हैं तो हम उन्हें विजुअलाइज भी कर सकते हैं, राइट। 1 है सिंपली, 2 है सिंपली, 3 डायमेंशन है तो सिंपली एक्स वाई जेड, एक्स वाई। तो अब अगर हमारे पास अगर 3 डायमेंशंस की इक्वेशंस हैं, ओके, तो हम उन्हें विजुअलाइज भी कर सकते हैं, ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं एंड इन्हें सॉल्व भी कर सकते हैं इन सारे मेथड से। बट व्हाट अबाउट अगर आपके पास 10x10 साइज के डायमेंशन के इक्वेशंस हो तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज कैसे सॉल्व करेंगे उसे, अगर आपके पास 100x100 की साइज़ की मैट्रिक्स है तो इसे कैसे सॉल्व करोगे आप। तो ये सॉल्व तो हो जाएगा बट बहुत टाइम लगेगा। बट सब आपके पास अगर 10x10 की डायमेंशन की इक्वेशंस है तो आप उसे कैसे सॉल्व करोगे। जस्ट थिंक गाइस, राइट। आपको बहुत टाइम लगने वाला है एंड गेट पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इतनी बड़ी मैट्रिक्स को सॉल्व करने बैठो तो आपका पूरा का पूरा पेपर ही छूट जाने वाला है। बट अगर हम गेट पेपर की बात नहीं करते हैं, जस्ट थिंक अबाउट लीनियर अलजेब्रा, तो अगर 10x10 मतलब 10 डायमेंशन अगर आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं गाइस, 10 डायमेंशन की अगर इक्वेशंस आपके पास है तो आप उसे विजुअलाइज कर सकते हैं। मैं तो भाई नहीं विजुअलाइज कर पा रही हूँ, थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है मुझे चीज़ों को करने में। अगर 10 है तो मान लीजिए P Q R S, तो बहुत सारे, दिस मेक्स मी कंफ्यूज। सो बट दिस एग्जिस्ट, एक्चुअली में ये एग्जिस्ट करता है, राइट। तो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेंगे एक्चुअली में आपके कितने तरह के डायमेंशंस होते हैं। सो हम भटक रहे हैं, वापस आते हैं कॉन्सेप्ट पे हमारे। तो अगर आपके पास 10x10 सपोज या 10x10 और 10 डायमेंशन की मैट्रिक्स है तो उन इक्वेशंस को आप कैसे सॉल्व करने वाले हो। तो अगर एक आइडियल वे में बात करें कि अगर हम किसी भी तरह से इस मैट्रिक्स को कंप्रेस करें या ट्रांसफॉर्म कर सके स्मॉल इक्वेशन सेट में, राइट। अगर हम उसे ट्रांसफॉर्म कर पाए किसमें, स्मॉल इक्वेशन सेट में, राइट, स्मॉल लीनियर इक्वेशन सेट में, तो हमारा काम बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो यहीं पे हमारा आता है आइजन वैल्यूज़ और आइजन वेक्टर गाइस, ओके। तो यहीं पे हम
जो है आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर की मदद से डायमेंशन स्पेस को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसे कंप्रेस कर सकते हैं, ओके, उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं और ऐसी मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसे हम सॉल्व कर पाएँ, ओके। ऐसे इक्वेशंस बना सकते हैं जिनसे जो मैट्रिक्स बनेगी उनसे हम सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा यहाँ पे कि आइजन वैल्यूज़ और आइजन वेक्टर का यूज़ हम एक्चुअली में क्यों कर रहे हैं, ओके। तो अगर हमारे पास कोई लार्ज सेट ऑफ इक्वेशंस है, सपोज लार्ज सेट लाइक P प्लस Q प्लस R, यहाँ पे वैल्यू आप लिख सकते हैं, ठीक है, अपने से। सपोज Z तक गया है, ठीक है, ये थोड़ा लार्ज है बट सपोज कीजिए बहुत लार्ज है, ठीक है। एंड इसे अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना हो हमें तो कैसे करेंगे, थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी बट हम इसे लिख लेंगे, ठीक है। बट इस मैट्रिक्स को, ये जो हमारी मैट्रिक्स बन रही है, इक्वेशन सेट बन रहा है हमारा, अगर हम इसे कंप्रेस करके कॉलम फॉर्म में लिख सके तो, राइट, अगर हम कॉलम फॉर्म में लिख सके तो इसे, तो हमारी कैलकुलेशन और भी इजी हो जाएगी। एंड जो ये कॉलम फॉर्म में लिखने की मैं बात कर रही हूँ, यही आपका क्या होता है, आइजन वेक्टर होता है। इसके बारे में अभी आप कंफ्यूज होंगे, इसके बारे में मुझे बस 2 सेकंड दीजिए, मैं और डिटेल में बात करती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रही हूँ सो दैट हमें चीज़ें थोड़ी सी और क्लियर वे में समझ में आए। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है, थोड़ा हमें समझ में आए। सो देखिए, अगर मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है, ओके, सपोज कीजिए जस्ट 3 1 -2 और 0, ठीक है। एक मेरे पास यू मैट्रिक्स है -1 और 1, और एक मेरे पास वी मैट्रिक्स है, ठीक है, 2 और 1, ठीक है। ये आपकी n क्रॉस n मैट्रिक्स है, ये आपकी n क्रॉस 1 मैट्रिक्स है, एंड ये भी आपकी क्या है, n क्रॉस 1 मैट्रिक्स है, ठीक है। और 1 क्रॉस 1 भी, 2 क्रॉस 1 भी आप यहाँ पे बोल सकते हो, ये आपकी 2 क्रॉस 2 की है, ठीक है, ये भी आपकी 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, ओके। तो अगर हम यहाँ पे ए डॉट यू करते हैं, हम ए और यू मैट्रिक्स का अगर प्रोडक्ट लेते हैं, देखिए तो क्या आएगा हमारे पास, 3 2 1 0, ठीक है। इसी तरह से कुछ हम प्रोडक्ट करते हैं मैट्रिक्स का, आई गेस अगर आपको याद होगा तो, भूले नहीं होंगे इतनी जल्दी आप तो देखिए अगर इसे सॉल्व करोगे आप, देखिए इस रो का आप इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, सो -3 एंड +2, सो -3 + 2 कितना हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे माइनस है, सो -3 एंड -2, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -5, एंड यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -1, परफेक्ट, ओके। अगर हम a डॉट v का प्रोडक्ट करें यहाँ पे, सो हम ये a डॉट v के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 -2 1 और 0, ठीक है, एंड यहाँ पे v क्या है आपका, 2 और 1, ठीक है। अगर हम इसका प्रोडक्ट लें, मतलब हमें अगेन इसी वे में इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, तो देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 और 2, तो क्या हम इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से अगर आप 2 कॉमन लो तो 2 और 1 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे बात क्या आ रही है, देखिए अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँ तो सो AU देखिए आपका कितना है, -5 और -1, सो -5 ये है आपका, -1 ये है आपका, ठीक है। तो अगर आप इसे मीट करोगे तो ये कुछ ऐसी लाइन जाएगी स्ट्रेट, ओके। ये आपका क्या है, AU, मतलब -5 और -1, ठीक है, ओके। अगेन यहाँ पे देखिए AB के लिए आपका क्या आ रहा है, पहले देखिए U यहाँ पे देखिए क्या है, -1 और 1, मतलब -1 ये है आपका और +1 ये है आपका। तो U आपका जो था ओरिजिनली में वो ये था
-1 और 1 वो यहाँ पे आपका एग्जिस्ट कर रहा था। देखिए जब हमने A डॉट U का प्रोडक्ट लिया तो ये दूसरे डायरेक्शन में चला गया, बट ये देखिए आपके सेकेंड कोऑर्डिनेट में था, बट यहाँ पे देखिए जो जब आपने किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराया तो इसका डायरेक्शन बदल गया। थर्ड कोऑर्डिनेट में देखिए इसकी डायरेक्शन चली गई, राइट। अब देखिए यहाँ पे जो v है, देखिए v क्या है, 2 और 1 है, सो 2 और 1। सो देखिए v जो है कुछ आपका यहाँ पे लाइज कर रहा है, v क्या है 2 और 1, ठीक है, ओके। सो यहीं पे समझने वाली बात है गाइस, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए जब आपने v में किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया, राइट, तो हमें क्या मिला, 4 और 2, 4 और 2, 4 and 2, this means this, राइट। सो देखिए गाइस ये सेम लाइन में आपका ये आ गया, आपका ये ए वी क्या है आपका 4 और 2। तो देखिए गाइस यू जो आपकी मैट्रिक्स थी उसमें आपने ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। पहले सेकंड कोऑर्डिनेट में था, ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो इसका कोऑर्डिनेट चेंज हो गया, मतलब इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई इस मैट्रिक्स की। वहीं पे जब हमने ए और वी का मल्टीप्लिकेशन किया तो देखिए पहले ए जहाँ पे वी आपका स्टैंड कर रहा था, सेम उसी लाइन पे आपकी ए डॉट वी भी स्टैंड की, मतलब वी का जस्ट डबल हो गया। यहाँ पे अगर आप कॉमन लो तो कॉमन लेंगे 2, तो देखिए यहाँ पे 2 और 1 नहीं आ जाएगा, बिल्कुल 1 आ जाएगा। इसका क्या मतलब है, जस्ट वी का यहाँ पे डबल आया है, राइट। तो जस्ट डबल है तो यहाँ से हम क्या ये नहीं कह सकते हैं ए वी इक्वल टू 2v, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं गाइस, ए वी के लिए, ठीक है। यहाँ पे तो डायरेक्शन अलग हो गई तो हमने इसे छोड़ दिया, बट यहाँ पे थोड़ा यूनिक केस आया। क्या केस आया कि ये जो लाइन है v और ए वी ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, ओके, पैरेलल है, मतलब एक ही डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रही है। मल्टीप्लिकेशन के बाद भी इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, पहले ये 2 1 थी फिर 4 2 हो गई, मतलब जस्ट v की डबल हो गई, ठीक है। तो क्या हम इसे ये नहीं कह सकते हैं a इक्वल टू 2v, बिल्कुल कह सकते हैं गाइस। तो ऐसे वेक्टर, तो यहीं पे जो आपका v है गाइस, देखिए जो v है ये आपका क्या है, वेक्टर है। इसे हम क्या बोलते हैं, आइजन वेक्टर, इसे हम क्या बोलते हैं, आइजन वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे भी ये क्या है, आइजन वेक्टर है। ये जस्ट मैं आपको रफ आइडिया बता रही हूँ गाइस। एंड यहाँ पे जो देखिए गाइस ये 2 है, ये 2v, ये जो 2 है ये आपकी क्या है, आइजन वैल्यू है गाइस। और a क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है यहाँ पे, ओके गाइस। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला गाइस, कंक्लूजन ये निकला कि ऐसे वेक्टर जिनके मल्टीप्लिकेशन से मैट्रिक्स की, किसी भी मैट्रिक्स की जो डायरेक्शन है वो चेंज ना हो का मतलब क्या है, पैरेलल हो जाए ओरिजिन वेक्टर के साथ। ओरिजिन वेक्टर यहाँ पे आपका p था, देखिए ये ओरिजिन वेक्टर ही तो था v यहाँ पे, और ये आपका दूसरा वाला आया था, ओके। ये आपकी दूसरी वाली ये आपके ए वी वेक्टर के लिए, ये आपके दूसरे वाले वेक्टर के लिए था, a डॉट वी के लिए, ओके। तो ओरिजिन वेक्टर के साथ पैरेलल हो जाए किसके, ओरिजिन वेक्टर मतलब v के साथ, ए वी यहाँ पे क्या हो गई, पैरेलल हो गई किसके, v के। तो ऐसे वेक्टर जिनके मल्टीप्लिकेशन से मैट्रिक्स की डायरेक्शन क्या हो, चेंज ना हो, ओके, डायरेक्शन नॉट चेंज्ड, ओके, डायरेक्शन क्या हो, चेंज ना हो, बल्कि क्या हो, पैरेलल हो जाए ओरिजिन वेक्टर के साथ। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, आइजन वेक्टर कहते हैं गाइस। इसे हम v से भी डिनोट करते हैं। ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, आइजन वेक्टर बोलते हैं। और ऐसा नंबर जो 2 है यहाँ पे, ठीक है,
जो 2 है यहाँ पे, ये क्या कहलाता है आपका आइजन वैल्यू। इसे हम स्केलर भी बोलते हैं गाइस, स्केलर। इसे हम समटाइम्स लेमडा से प्रेजेंट करते हैं। लेमडा की वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है, 0 से इन्फिनाइट, जितना भी आप चाहें, ठीक है। तो आई होप गाइस यहाँ से आपको समझ में आया कि ऐसे वेक्टर जिनके मल्टीप्लिकेशन से उनकी मैट्रिक्स की जो डायरेक्शन है वो चेंज ना होके, बल्कि जो आपका रिजल्ट आ रहा है ओरिजिन वेक्टर्स के पैरेलल हो जाए, राइट। जैसे यहाँ पे हमने V में मल्टीप्लाई किया A मैट्रिक्स का, तो वो क्या हो गई, V के पैरेलल हो गई, मतलब ओरिजिन वेक्टर के पैरेलल हो गई, इसकी जस्ट डबल आई, बिना अपने डायरेक्शन को चेंज किए। देखिए, नॉट चेंज डायरेक्शन, है ना। तो ऐसे वेक्टर को आप क्या बोलते हो, आइजन वेक्टर बोलते हो। और जिस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पे देखिए 2, तभी तो डबल हुआ, 4 2 कॉमन लिया हमने 2, तो ये नंबर जो है, ये नंबर आपका क्या कहलाता है, आइजन वैल्यू कहलाती है गाइस। तो आई होप गाइस यहाँ पे आपको समझ में आ गया है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन आपको आ रहा है ये देख लेते हैं। देखिए AB = 2V आया, ठीक है। तो अगर हम क्या इसे, अगर V को हम X से रिप्लेस कर दें एंड 2 को हम लेमडा से रिप्लेस कर दें, जो एक्चुअल में आपका आइजन वैल्यूज़ का सिंबल है, तो क्या ये कुछ इस तरीके का हमें मिलेगा क्या, यहाँ पे AX = λx मिलेगा क्या गाइस। क्या हम इस तरह लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एंड यही गाइस आपकी आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर का इक्वेशन है। इसी पे आपका पूरा बेस्ड है आइजन वैल्यू प्लस वेक्टर, इसी पे पूरा बेस्ड है, जहाँ पे x आपका क्या है, आइजन वेक्टर है, और लेमडा क्या है, आपकी आइजन वैल्यू है। A अगेन आपका क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। तो आई होप गाइस यहाँ से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। ये बस छोटा सा इंट्रो था, जस्ट थोड़ी सी डीप नॉलेज थी। तो आई होप ये आपको पसंद आई होगी। टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू से शुरुआत करेंगे कि आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर की डिफिनेशन क्या है एंड उसका स्टैंडर्ड यहाँ पे इक्वेशन मैंने आपको बता दिया है। तो हम फिर से डिस्कस करेंगे इन सारी चीज़ों को। सो आई होप ये आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो नीचे कमेंट में करके बताइएगा अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो। ये जस्ट एक बोनस वीडियो था आपके लिए, थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज क्यूरियस लोगों के लिए जो लीनियर अलजेब्रा के बारे में थोड़ा और डीप में जानना चाहते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।